हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये किसी क्लास को लेकर नहीं है, बल्कि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं 13 जुलाई और 15 जुलाई, 13 जुलाई को 12th क्लास का रिजल्ट आया और 15 जुलाई को 10th क्लास का रिजल्ट आया। इस बार कुछ बहुत ही अजीब हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही 22 मार्च के बाद से तो भारत में लॉकडाउन हो गया। इस बीच में कॉपी चेक करना भी एक तरह का चैलेंज था। तो फिर ऐसा किया गया कि होमवर्क मतलब कि जो वर्क फ्रॉम होम तो वहाँ से चेक किया गया। लास्टली जब रिज़ल्ट निकला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, तो बहुत नहीं सेटिस्फाइड थे। ठीक है, मतलब हर साल के कंपैरिजन में इस बार बहुत सारे ऐसे केसेस मिले जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। आज मैं उन लोग से कुछ बात करने वाला हूं और शायद आप अगर ये मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं तो आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे अब आगे क्या करना है। और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपको और भी गेन करना चाहिए था, उतना मिलना चाहिए था, उतना आप डिजर्व करते थे लेकिन उतना मिल नहीं पाया, तो भी आप अपने आप को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं मेरा ये वीडियो देखने के बाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ने ऐसे भी कहा होगा आपसे, यार बहुत एक ऐसे भी दौर चलता है ना कि साल भर पढ़ा नहीं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट्स के बारे में, है ना, जो रिजल्ट आने के बाद काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वो कंपेयर करते हैं उनसे जिन्होंने 95% या 93% इतना गेन किया है। मेरा उससे कम कैसे हो गया? मैं भी तो उतना कर सकता था। देखिए, उनके रिजल्ट खराब होने के पीछे दो वजह। पहला वजह ये हो सकता है भाई कि आपने उस हिसाब से मेहनत करा नहीं है जिस हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से। जैसे मान लो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि इस बार मेरे कोचिंग से मैथ्स में 98 हाईएस्ट गया है, जबकि पिछली बार गया था 100 आउट ऑफ 100 आया था। तो 98 वैसे स्टूडेंट लाए जिनसे हमको पहले से ही उम्मीद था, उनका नहीं गड़बड़ हुआ, उनका गड़बड़ नहीं हुआ। जिनसे उम्मीद था कि ये 98, 99 या 100 तक ला सकते हैं, उनसे क्या गड़बड़ हुआ? तो 2-3 नंबर गड़बड़ हुआ। और जिनके ये ऐसा भी हुआ जिनसे कुछ उम्मीद था कि वो 85 तक करेंगे या 90 के करीब रहेंगे, तो वो 70 तक भी रह गया। तो देखो, अगर आपका परसेंटेज मैथ्स के कारण डाउन हुआ हो, तो इसके पीछे 2-3 वजह होता है। हो सकता है आप बहुत तैयारी कर चुके थे, बहुत बढ़िया से तैयारी करे थे, लेकिन आपने लास्ट में वो परफेक्ट तैयारी नहीं करी थी कि अपने आप को कैलकुलेशन मिस्टेक से बचा सकें। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ फॉर्मूला जानते थे, लेकिन एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने की तैयारी शायद नहीं किए होंगे। और यही कारण है कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गया हो और आप उसको काउंट कर रहे थे कि नहीं, मैंने ये सही किया है। ऐसा भी हो जाता है। और बहुत संजोग की बात है कि किसी के साथ ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सही हुआ है और लिखना हो, अगर टाइप करना हो कि 95 टाइप करना है, तो उसके साथ दुर्भाग्य से 65 भी टाइप हो सकता है भाई, जब मार्किंग चढ़ता है तो। लेकिन बड़ा बोर्ड है, ऐसे में तो बहुत बार वेरीफाई कराया जाता होगा कि जितना कॉपी पे मार्क्स है उतना ही मार्क्स चढ़ा कि नहीं चढ़ा, है कि नहीं। तो मैं ऐसे में तो बोर्ड की बात नहीं करूँगा कि ऐसा मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी के भविष्य की बात है, तो उसको 4 से 5 बार तो वेरीफाई करने के बाद ही अपलोड होता होगा रिजल्ट। तो इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें कि आपका मार्क्स कम आ गया है ना, उसका ज़्यादा क्यों आ गया, किसी का भी ज़्यादा क्यों आ गया। यार, आप जिसका ज़्यादा आया है, तो जिस दिन वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ता था, क्या आपने उतना ही पढ़ा था? अगर आपने उतना ही पढ़ा था तो फिर आपका इतना कम नहीं आ सकता है जितना कि अभी आपके पास है। और आप सोच रहे हैं कि अब मेरा मतलब कि मैं क्या करूं। मेरी बात को आप समझिएगा। मैं पिछले 10 साल से टीचिंग कर रहा हूं और उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूं
कि शायद 5% ऐसे केसेज होते हैं कि जिन्होंने मेहनत किया लेकिन उस हिसाब से उनका परसेंटेज नहीं आया, वो काफ़ी साइड हो जाते हैं। ऐसे भी कोई बात नहीं है ना। आपका काम था, आपने मेहनत किया। देखो, दो बातें होती है। जैसे बहुत लोग कहता है कि मार्क्स क्या मैटर करता है, ठीक है ना, मार्क्स कम होने से क्या फायदा है। हाँ तो चलो ठीक है, तो यही बात हर एक गार्जियन क्यों नहीं समझता है कि मार्क्स कम होने से क्या मतलब है। तो फिर क्यों, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो गार्जियन ऐसे शुरू में, नहीं सर मेरे बच्चे या बच्ची का 95% से ऊपर आना चाहिए, 90% आ जाए तो मैं काफ़ी ये रहूँगा। जब मार्क्स वैल्यू करता ही नहीं है तो फिर सबकी सोच ऐसी कैसी है कि 90% से ऊपर चला जाए। बात सोचने वाली है। जब आप सोचते हैं कि मेरा 60% आ गया, 65% आ गया, तो भी मैं आईएएस बन सकता हूँ। बहुत लोग बने हैं जो सेकंड डिवीजन हुए हैं फिर भी आईएएस बने हैं। तो याद रखिए, वो सेकंड डिवीजन हुए होंगे और आईएएस बने होंगे तो ये चमत्कार नहीं हुआ होगा। ऐसा भी हो जाता है कि वो डिजर्व करते थे बहुत अच्छा, लेकिन उनका कुछ ना कुछ गलती के कारण एग्जाम में ही मेन गलती हो गया होगा। तो एग्जैक्ट जैसे a+b का होल स्क्वायर मुझे अभी मालूम है, लेकिन एग्जाम टाइम में हम इसको a² + b² - 2ab लिख देते हैं। तो किसी को ये थोड़ी पता था कि पहले मुझे मालूम था कि नहीं मालूम था। आपका तो वो 3 घंटे के अंदर का ही बात है, ठीक है। तो यही चीज मेन होता है। आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि तब क्या सही होगा। देखिए, मैं तो बस एक ही चीज जानता हूं भाई, आप अगर अपना कंपेयर किसी के साथ अभी कर रहे होगे रिजल्ट के साथ, तो रिजल्ट से कंपेयर करने से पहले अपना कंपेयर उसके साथ इस मामले में करो कि तुम कितना पढ़ते थे और वो कितना पढ़ता था, तुम कितना सीरियस लिए थे अपने पढ़ाई को, एग्जाम को, और वो कितना लिया था सीरियस। ये सब पहले दिमाग में ये बात रखने के बाद तब कंपेयर करना। और जिस दिन अगर आपका जमीर, आपका जो आत्मा है ये इजाजत दे कहे कि नहीं तुम उसने जैसा मेहनत किया, जिसका 98 आया, जिसका 96 आया है, उतना तुम नहीं कर पाए थे, उतना तुम नहीं ध्यान दे पाए थे, तो फिर मत कंपेयर करो रिजल्ट में। ये बस एक महज रिजल्ट के लिए हम लोग क्यों सोचते हैं बार बार, हैं क्यों? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बस आपका एक डेटा बताता है कि आपको ना दुनिया, जैसे आप जिस बोर्ड में हैं उस बोर्ड ने आपको एक सिलेबस दिया, टास्क दिया साल भर का, उस साल भर से उसमें से आप क्वेश्चन पूछेगा, उस वर्क को आपने कितना बेहतर तरीके से किया है, यही बताना रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट, अब जिनका 95 है, इसके कहने का मतलब है कि उनको 100 काम दिया गया तो 95 काम बहुत बढ़िया से करते हैं, ये मतलब है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसका बस कम आ गया, मान लो किसी का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कम आ गया, हो सकता है आपने उतना लाइटली ले लिया था और आप अभी बहुत ही रोने धोने में लगे हुए होंगे या थोड़े डिप्रेस्ड होंगे, थोड़े टेंशन में होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि ये वो वक्त नहीं है जहां पे आप इस चीज को लेकर टेंशन में रहो, ठीक है ना। मेरा खुद का भी परसेंटेज 90 कभी नहीं है, हालांकि मैं मैथ्स में 94 अचीव जरूर किया हूं, लेकिन टोटल होल परसेंटेज नहीं गया। तो आप मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, मेरे टीचिंग स्टाइल को देख सकते हैं। मेरा खुद 12th में 65% था, टोटली बिहार बोर्ड से 65% था, और उसके बाद क्या मैं टूटा? नहीं टूटा। मुझे पता था कि मैं डिजर्व करता था अप्रोक्स 75%। 2013 में मैंने 12th में एग्जाम दिया था 12th का। तो आप उस समय बिहार बोर्ड की स्थिति पता करिएगा कि एवरेज स्टूडेंट का 60 to 70% के बीच में मार्क्स रहता था, ठीक है ना। तो मैं क्या उसके बाद क्या किया? मैंने सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता थी। मुझे पता था कि मेरा जो स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी हद तक मैथ्स है, और मैंने उस पर काम किया। और आज आप देख सकते हैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि हम किस तरीके से मैथ्स टीच करते हैं और मैं किस पोजीशन पे अभी हूँ। मैं करीब ये 2019 तक में करीब 250 स्टूडेंट्स को मतलब टीच करता था। 1 ईयर में मेरे पास 250 करीब सब आए थे। तो 65 था, फिर भी 250 को टीच किया। कुछ क्वालिटी थी, बिना ऐसा जबरदस्ती तो कोई टीच कर नहीं सकता भाई। लोगों को आपकी पढ़ाई पसंद है तभी पढ़ते हैं।
तो मैटर ये करता है कि आपका रिजल्ट अब जो आना है वो आ गया, अब आपको चेंज होने की जरूरत है, आपको आगे का सोचने का जरूरत है, समझे ना। और वो चीज सोचो जिसमें तुम्हारा स्ट्रेंथ है, और अपनी गलतियों से सीखो कि क्यों कम हुआ था मेरा। सब कुछ अब दूसरों पे नहीं थोप सकते यार, आपने भी कहीं ना कहीं गलती की थी। मेरा 65% आने के पीछे वजह क्या था? क्योंकि मैं ज्यादातर मैथ्स पे ही फोकस करता था, तो मैथ्स में एक्स्ट्रा मार्क्स था, बहुत बढ़िया मार्क्स था, लेकिन बाकी में कम आ गया। इंग्लिश में कम आ गया, हिंदी में कम आ गया, बाकी में कम आ गया, परसेंटेज भी लो हो गया। तो मैं उससे मेरा क्या बिगड़ा? मेरा खुद 10th क्लास में 70% है, मैथ्स में 94 है, जबकि एसएसटी में 45 है। मैथ्स में 94 है, एसएसटी में 45 है, हिंदी में 66 है, संस्कृत में 71 है, साइंस में 74 है, जोड़ लीजिएगा 350 होगा। और इससे भी ज्यादा अगर प्रूफ चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। तो क्या मैं 70 से ही हो गया? मेरा मैथ्स स्ट्रेंथ था, मैथ्स में 94 आया ना, मेरा सही है ना, मैंने उसी पे काम किया। आज मैं जो भी हूं मैं बहुत खुश हूं उसमें। कभी मेरे को अफसोस, आपसे पब्लिकली मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा 65-70 ऐसे मार्क्स आया था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो स्ट्रेंथ से पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर हमको काम करना है, समझ गए। तो ये मेरा मैसेज वैसे ही स्टूडेंट के लिए था जिन्होंने अपने इच्छा अनुसार, यानी जितना उनको खुशी होता जितना में, वो नहीं गेन कर पाए। याद रखो, तुम्हें दर्द तब होगा जब तुम अपना कंपैरिजन दूसरों से करोगे। नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ एहसास नहीं होगा। तो क्यों करूं मैं रिजल्ट को लेकर कंपैरिजन? तो करो ही मत। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट को लेकर कंपैरिजन आप ना करो, ज्यादा बेहतर है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखोगे और अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। अगर आपने 10th का एग्जाम दिया है और उसके बाद आपको लगता है कि आप चाह कर भी मैथ्स नहीं पढ़ सकते, उतना इंटरेस्ट नहीं जगता है, तो मत लो मैथ्स। और यदि आपको लगता है कि आपका मैथ्स में 55 है, 60 है, लेकिन फिर भी आपके इंटरेस्ट मैथ्स में ही है, हो सकता है कि आपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस गलती कर दिए होंगे बाय मिस्टेक, तो आपका कम आ गया। और अगर इंटरेस्ट मैथ्स में है तो मैथ्स ही लो। यानी जिस तरह की चीजें आपको खुशी देती है पढ़ने में, वही चीज को चूज करें। अब इसमें सवाल उठता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई में ही खुशी नहीं मिलती है। तो भाई ये तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। जिसको पढ़ाई में ही खुशी नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या कर सकता है? आप ये चीज से सीख लीजिए कि पढ़ाई से काफी चीजें फायदा होती है ना। ये है तो आप बहुत कुछ हो जाएंगे, समझ गए। और दूसरी बात, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 90% प्लस अचीव किया है, उन्हें अगर थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि शायद तब मेरा अचीव करना तब गलत है, क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। आपने परफेक्ट काम किया है, आपने अपने करियर को एक स्टेप बढ़ा दिया है। और आपने अगर 10th में बहुत अच्छा काम कर दिया तो ऐसे ही 11th 12th में अच्छा करने की सोचना, और उसके बाद आगे का करियर में अच्छा, देखिए आपको एक आदत सी लग जाएगी ना, हमेशा अच्छा करने की आदत लग जाएगी, और यही करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बाकी के बारे में मत सोचिए कि कौन क्या आपके बारे में बोल रहा हो, कैसे भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने मेहनत किया, आपका आया, ठीक है। और जिनका कम आया वो अपने कमियों से सीखे भाई, है ना, और वो अपने स्ट्रेंथ पे काम करे, यही मेरा कहना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिसका जो भी आया, जितना भी आया, अब ये सब नखरे वखरे रोना धोना ये सब बंद करके और शायद रहना बंद करके आगे का क्या करना है वो सोच करके एडमिशन लो, पढ़ो घर पे, जितना ऑनलाइन पढ़ते हो पढ़ो, अपने प्रोग्रेस को मत रोको, ठीक है। धन्यवाद। अगर मेरे से कोई कुछ गलत बात कही गई होगी जो आपको हर्ट फील करता हो तो आई एम सॉरी। चलिए।